जाएंगे। जैसा आदेश महाराज, आपके आदेश का पालन करूंगा। हल विप्र रूप धरी कपिता गयभो, विप्र रूप धरी कपिता गयभो, माथ नाई अस ऊंचत भयभो, ऊंचत भयभो, ऊंचत भयभो। आप दोनों लोगों को देखकर मैं अवलोकन कर रहा हूं कि आप तपस्वी हैं। फिर देखता हूं हाथ पर धनुष, पीठ पर करतस बाण है, छतरी है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आप तपस्वी हैं या फिर छतरी हैं। फिर देखता हूं इन कोमल पैरों से इस वनखंड पर विचरण कर रहे हैं। कहीं आप त्रिदेव तो नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, या फिर नर या नारायण, या फिर स्वयं नारायण ने अवतार लिया है दुष्टों का विनाश करने के लिए। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बलबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कमन हेतु विचरो बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसय बन आवत बाता, त्रिदेवन माँ तुमको, नर नारायण की तुम दो। और आप हैं हमारे रवि की मम्मी। रवि की मम्मी जो गाने जगतपुर से आई हुई हैं, उनके द्वारा 25 पुष्प मुद्राओं से भगवान के श्री चरणों भेंट हो रहे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं आप कौन हैं, कहां के हैं और इस वन प्रखंड पर विचरण करने का क्या कारण है। ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन, अवैसे भी हड़, अवैसे भी हड़, पीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। है आप यति तपसी, या आप छत्री पाके हैं, या फिर निकल पड़े भूले भटके, आप यहाँ कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों में तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है इन रूपों में, कुछ दैवी शक्ति आप में जो झलक रही है आंखों में। हम दोनों एक ही पथ के, तो रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में, तो फिर अच्छी अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते हम इतनी बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको याद ना आती हम भूलते हैं। आप कौन हैं, कहाँ के हैं और इस वन प्रखंड पर विचरण करने का क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं। आपने हमारा परिचय पूछा और हम विचार में पड़ गए।
आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं। आपने हमारा परिचय पूछा, हम विचार में पड़ गए। आपको अपना परिचय क्या दिया? हम खुद भी इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। फिर भी आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं। हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या नगरी के सम्राट चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितुवचन मानी वन आए। पिताश्री के आदेशानुसार हम इस वन प्रखंड में आए थे। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम राम, यह साथ में मेरा अनुज लक्ष्मण है। हमारे साथ में मेरी भार्या सीता थी, लेकिन इस वन में अच्छा नहीं हुआ। यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिर ही हम खोजते हैं। हम अपनी जानकी को इधर उधर खोज रहे हैं। आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। प्रभु पहचानी पर हरि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्रभु मेरे सामने और मैं प्रभु को पहचान नहीं पाया। इस बानरी स्वभाव माया रूपी संसार में फंसे होने के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन प्रभु, आप मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। आप तो परम पिता परमेश्वर हैं, सबको जानने वाले हैं। प्रभु, मैं आपका ही दास भक्त सेवक हनुमान हूँ। प्रभु हनुमान। तब रघुपति उठाई उरलावा, हनुमान उजलोचन जल सींच जुड़ावा। तुम बन रहे थे, तुम ब्राह्मण बनकर आए थे, इसीलिए मैं भी तुम्हें ब्राह्मण ही कह रहा था। तात हनुमान, तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। तुम यदि जानना चाहते हो तो सुनो। सुन कपिजिय मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण ते दूने प्रिय हो। संसार के लोग मुझे समदर्शी कहते हैं। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक पर अनन्य गति सो अनन्य। जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। श्री महाराज, श्री महाराज, हम बानर हैं। ब्राह्मण शरीर का धोखा है। असुग्रीव यहीं पे रहता है, जो हम सब का महाराजा है। जिस सिया भाम ने, प्रभु जिस सिया भाम ने सिया हरी अतिया उसका बुझा देंगे। बल आपका होगा, बल अपना पूर्ण लगा देंगे। काम जो आप प्रभु, काम जो आप यहाँ करने आए हैं, हाथ हम उसमें बटाएंगे। धरती से दुष्टों को हीन करें, इस प्राण पर प्राण लगाएंगे। प्रभु, यहीं पर हमारे महाराजा सुग्रीव निवास करते हैं। आप दोनों युवक राजकुमार मेरी पीठ पर सवार हो जाएं। मैं वायु मार्ग से शीघ्र चलता हूँ। ये भी सकल कथा समझाई, जब सुग्रीव राम कहूँ देखा। जब सुग्रीव लिए दूजन पीठ चढ़ाई, लिए नौजन पीठ चढ़ाई। बोल हनुमंत लाल की जय। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय
जन्म धन कर लेगा। सादर मिले वो नाई पद माथा, भेटो अनुज सहित रघुनाथ। तब हनुमंतो वैदिश की सब कथा सुराय। महाराज, आप इनका परिचय जानना चाहते थे। सर्वप्रथम तो ये अवगत करा दे कि आपके ये शत्रु नहीं, ये आपके मित्र हैं। और ये चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ जी के बड़े पुत्र श्री राम हैं और इनके छोटे अनुज भैया लक्ष्मण हैं। ये पिता के आदेशानुसार 14 वर्ष वन प्रखंड के विचरण पर हैं। इनके साथ इनकी भार्या माता जगत जननी थी। किसी दुष्ट निशाचर के द्वारा माता जगत जननी का हरण किया गया और उन्हीं की खोज में ये वन वन भटक रहे हैं। और महाराजा सुग्रीव जी, मैं ये चाहता हूं कि अग्नि को साक्षी मानकर आप एक दूसरे से मित्रता करें। हम ऐसा ही करेंगे। हम अग्नि को साक्षी मानकर यह निश्चय करते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, राम जी के चरणों में सदैव अनुराग बना रहेगा। इनकी सेवा करेंगे। मैं भी पावक को साक्षी मानकर आपसे मित्रता का संबंध स्थापित करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ सखी, इस ऋष्यमुख में जब से हमारा आगमन हुआ, हमने तुम्हें देखा, तुम सदैव उदास रहते हो। किसी बात का दुख है तुम्हारे हृदय में, तो वह दुख मुझसे छिपाओ नहीं, बताओ। हे प्रभु, एक समय की बात है, मैं और मेरा भाई बाली आपस में, हम दोनों में बहुत प्रेम था। नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं सुत मायावी तिहनाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाऊं। एक समय मैं दानों का पुत्र मायावी हमारे गांव में आया और अर्धरात्र के समय में उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली का ये स्वभाव है कि कभी भी शत्रु की ललकार को सहन नहीं करता। तो बाली युद्ध के लिए गांव से बाहर आया और वो दुष्ट बाली को देखते ही, हमारे भाई को देखते ही वहां से भग खड़ा हुआ और नगर के बाहर आया और एक पर्वत की कंदरा में प्रवेश कर गया। मैं भी भाई के पीछे, भाई के प्रेम के कारण चला प्रभु। तब बाली ने मुझसे कहा कि सुग्रीव, तुम मेरी प्रतीक्षा 15 दिनों तक करना। हे महाराज, मैंने क्या किया कि अपने भाई की प्रतीक्षा 1 महीने तक किया, पर भाई नहीं आया। बाली ने कहा था कि अगर 15 दिनों के अंदर मैं ना आऊं तो ये समझना कि बाली मारा गया। पर जब 1 महीने के अंतर्गत भाई नहीं आया, बाली नहीं आया, तो उस समय हमने क्या किया, एक शिला उठाई और उस कंदरा का गुफा का द्वार बंद कर दिया और इधर महलों की ओर चलाया। जिस समय मंत्रियों ने ये देखा कि बिना राजा का राज्य है, तो उस समय हमें जबरदस्ती राजा बना दिया। उधर क्या हुआ था कि बाली का और मायावी का घोर संग्राम चल रहा था। 1 महीने के बाद बाली ने उसका वध किया और वहां से निकल करके आया। हमें जिस समय राजा बना देखा तो प्रभु बहुत मारा उसने हमें। हमारा सर्वस्व, हमारी नारी, राज्य, सब कुछ उसने ले लिया। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मह फिरऊं बिहाला। यहाँ श्राप बसावत नहीं,
तदपि सभीत रहो मन माही, यह श्राप के कारण नहीं आता। सुन सुग्रीव, मारी हूं बाली ही एक ही बाण, मैं बाली का एक ही बाण से वध कर दूंगा। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण, बाली के प्राणों की अब रक्षा नहीं होगी। बाली महाबल अति रणधीरा। प्रभु आप कहते हैं कि मैं एक बाण से बाली को मार दूंगा, अवश्य, पर हमें विश्वास नहीं हो रहा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विद घटप दुर्दुभि अत्ताल दिखलाई। अगर आप दुंदवी दैत्य की अस्थियों को और 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण में नष्ट कर देंगे तो हम मान लेंगे कि आप बाली का वध कर सकते। बिन प्रयास रघुनाथ। जय हो प्रभु, जय हो। अब जाकर तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। विश्वास हो गया। जैसे ही बाली युद्ध करने के लिए निकले, उसे इस वन प्रखंड में ले आना, मैं उसका वध कर दूंगा। जाओ, अब विलंब ना करो। वो जल्दी नहीं निकलेगा महलों से बाली, लेकिन तुम बार बार आवाज लगाना। वो जब निकले तो उसे इस वन प्रखंड में लाना है। जाओ। जब वो निकलेगा तो वो मुझे मार न डालेगा। अरे तुम भगने में बहुत आगे हो, तुम्हें वो पकड़ ही नहीं पाएगा। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि युद्ध के लिए ललकारो? युद्ध के लिए जब ललकारोगे तो बाली ललकार नहीं सहन करेगा, तुम्हारे पीछे आएगा। उसे वन प्रखंड में लाना है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? मैं उसका वध करूंगा। ये बताइए। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम ऐसा ही करेंगे। अभी चलते हैं। और इधर अब बाल और सुग्रीव की घनघोर लड़ाई। बाली! तब रघुपत सु निकल काया! पठाव। गर्जत जाई निकट बल पाव। निकल कायर! गर्जत जाई निकट बल पावा। निकट बल पावा। हे नाथ, इस संसार में नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म अपने पति की सेवा बताया गया है। पतिगत, पति सुगत, पति प्राण आधार, पति सेवा से नारी को सदा मोक्ष का द्वार। हे नाथ, मैं भी चाहती हूं कि मुझे जब जब ये जीवन मिले आप मेरे स्वामी बने और मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं। हे नाथ, स्वामी, और दिल में तुम्हें बिठा के और कर लूं मैं बंदिया के, ओ पूजा करूं मैं तेरी, होके रहूंगी तेरी। धन्य है महारानी तारा,
तुम्हारा यह पति प्रेम, परंतु ये कौन? सुन रही आवाज? कौन ललकार रहा है? ओ, ये आवाज किसी और की नहीं, ये तो श्रीधर सुग्रीव की आवाज है, जो मेरे भय से ऋषमुख पर्वत पर रहता था। कहीं कर चरण नारी समझाव। हे स्वामी, सुन पक्षिणी मिले सुग्रीमा, ते दो बंधु अतुल बल शिवा, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। हे नाथ, आज आप युद्ध के लिए ना जाएं, क्योंकि नाथ महाराज सुग्रीव जिनसे मिले हुए हैं वो दोनों बंधु बड़े ही बलशाली हैं। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं। हे नाथ, वो संग्राम भूमि में काल को भी जीत सकते हैं, इसलिए नाथ तारा, मैं उनसे लड़ने नहीं जा रहा, मैं सुग्रीव से लड़ने जा रहा हूं, क्योंकि युद्ध के लिए सुग्रीव ललकार रहा है। सुन तारा, वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मुझ मारी है तो अपनी होप सनात। राम समदर्शी, राम की दृष्टि में वाली और सुग्रीव एक ही समान है। जाओ, जा करके अब तुम सो जाओ, जाकर अब तुम शयन करो सेजों में, बाली की ये गदा छूटेगी उसकी दल की नेजों में। मैं सुग्रीव आ रहा हूं। कहीं चला महाअभिमानी, तन समान सुग्रीव ही जानी, तन समान सुग्रीव ही जानी। क्यों रे, तू ललकार रहा था? हाँ, मैं ही ललकार रहा था। लगता है तेरी मृत्यु तेरे शीश पर नाच रही। युद्ध में लड़कर क्या चाहता है? प्राणदान या शीश का बलिदान। ऐसा है, काल के भूखे महलो, खून की प्यासी जमीन, आज का फैसला तू नहीं या मैं नहीं। चाल जो बस की हो वो चाल चलना चाहिए। लगने के पहले खुद संभलना चाहिए। यदि चाल बेढंगी चलेगा तो ये शान मारी जाएगी, तू भी हार जाएगा, ये जान निकाली जाएगी। अगर ऐसी बात है तो फिर कूद कर मैदान में, अगर तुझे अभिमान है, आज देखा जाएगा हम दोनों में कौन बलवान है। देखना क्या है, ये तो मैं कई बार देख चुका हूं ना। तो उससे बड़ा कायर संसार में कोई दूसरा नहीं है। नीलज, मर जा चुल्लू भर पानी में डूब करके। हर समय एक जैसा नहीं रहता है। पहले जरूर मैं तेरे डर से डर करके भागता रहा, परेशान रहा, व्याकुल रहा, पर अब मैं तुझसे डर नहीं रहा हूं। आज तक मैंने तुझे कभी ललकारा नहीं है, आज पहली बार ललकार रहा हूं। और जब ललकार रहा हूं तो समझ लो कि कुछ न कुछ तो मेरे पास में है ही है। जब व्यक्ति का कुछ किया नहीं होता तब वो यही करता है कि भले हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ठीक वही हाल है तेरा। नहीं, तेरे पास वही बल है, बल तो तेरे पास अतिरिक्त है नहीं, तो कहां से तुझ में इतना साहस आ गया? आज निश्चित तू मारा जाएगा। जिस समय युद्ध होगा तो इसका आभास हो जाएगा। तो फिर होने दो, हमारे पास में बल विलंब ना किया जाए। बातें न करो, सामने आओ।
इस तरह काटा जाता है। मांस निकाल लिया, अब मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। यही मुकुट है, लेकिन प्रवासियों ने इसे बना लिया। अब मैंने इसको मारा तो ये लेके भाग गया। इसीलिए यही कपिपत कहा जाता था। अब मिल गया, अब मेरे पास आ गया। जितने बचे हैं ये भी उखाड़ लूंगा अभी। उखाड़ लिए, उखाड़ लिए। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। ताली बजाइए भाई, जोरदार भाई, बड़ा आनंद आया बाल सुग्रीव जी के युद्ध में। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, आओ सखे। मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। आओ सखे। क्या हुआ मित्र, तुम्हारी तो चाल बदल गई। अरे यहाँ मैं जो कहा रघुवीर के पाला, बंधु न हो मोर जिग काला। प्रभु, मैंने आपसे बताया था कि बाली हमारा भाई नहीं, हमारा काल है। आपके कहने से बाजू मेरे लड़ते ही रहे और आप खड़े खड़े तकते ही रहे और मुक्के मुझ पे पड़ते ही रहे। बड़ी पीड़ा हो रही है। कल बरसा जय हो प्रभु। सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल गई सब पीरा। प्रभु, अब पीड़ा समाप्त है, पर आपने बाली का वध क्यों नहीं किया? एक रूप भ्राता तुम दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे उशो। तुम्हारा और बाली का एक जैसा स्वरूप है, इसलिए मैं पहचान नहीं पा रहा था। आपको भी भ्रम हो जाता है। हे सखे, भ्रम हमको हो तो ठीक है। तुम परेशान ना हो, मैंने एक युक्ति सोच ली। मेरी कल सुमन के बाला। अच्छा, लगता है अब आज न बचूंगा। अच्छा, यह माल पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे,
उसको भी हार का ध्यान रहे। अच्छा, ये कवच है, इसे पहनकर तुम्हें पुनः युद्ध के लिए जाना है। तो पहचान के लिए महाराज पहना रहे हैं। अवश्य। और साथ में अपना बल भी दीजिए। मैं अपना तुम्हें बल दे रहा हूँ। प्रणाम स्वीकारें। लोक चरित्र बाली निकल काया, फिर से युद्ध के लिए वापस आ। लाठी है, लग जाएगी। अरे अरे करवर सर्वगी ही हारा भय मान, मारा बाली राम तब हृदय माज सरताज, माज सरताज। धोखा, दगा, दगा। विकल महिषर ये किसका तीर करारा है और इन वृक्षों के पीछे छिपकर किसने मुझ वीर को मारा है? मैंने मर रहा है फिर भी अभी नहीं। हे बाली, तुम्हारा वध मेरे द्वारा हुआ है। होकर सुकंठ के संरक्षक, क्या तुमने ही इसे उबारा है? इन वृक्षों के पीछे छिपकर क्या तुमने ही मुझको मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा जो घर बैठे जगबंधन आए और भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो शब्द हुए सचमुच ही उपयुक्त समय के। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुने जो इस टूटे हुए हृदय के बैरी को छल से मारे। ये सूरवीर का कर्म नहीं जो छिपकर तुमने मेरे प्राण लिए, ये रघुवंशी का धर्म नहीं। हे प्रभु, और अभी कोई जाएंगे नहीं। चुलबुली रानी का डांस देखो अब यहाँ से। धर्म हेत और तेरे गुसाई मारे वो मोहि व्याध की नहीं। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज वधु भगिनी सुतनारी सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कै जोई ताहि बधे कछु पाप न हुई। कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, बस इन्हीं विचारों से बाली यह बाण मैंने मारा है। ये नियम मनुष्यों के लिए है कि पशुओं के लिए? तुम अपने आप को पशु कहते हो। हाँ, वानर क्या मनुष्य है? पशु वो होते हैं जिन्हें एशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जिनके अंदर ज्ञान नहीं, दया नहीं, धर्म नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, वो पशु होते हैं। वो पशु नहीं होते। तुम नीति की बात कर रहे हो, अपने आप को पशु बता रहे हो। वो पशु नहीं है। तो फिर नीति क्या आप हमें बता क्या रहे? क्या पशु ऐसे मनुष्य पशु तुल्य है जिनके पास ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है। ऐसे मनुष्य पशु तुल्य हैं। क्या पशु? लेकिन बानर कौन है? क्या सरकार आप बताइए कि बानर क्या पशु संवाद करते हैं? पशु संवाद करते हैं? कभी सुना देखा है संवाद करते हुए? तुम संवाद हमसे कर रहे हो, तो तर्क कर रहे हो, तो अपने आप को पशु ना कहो। तुम सब कुछ जानते हो, दया धर्म ज्ञान गुण शील सब कुछ है तुम्हारे अंदर। तुम पशु नहीं हो। आप चतुराई ना दिखाएं। पशु भी सब जानते हैं। चतुराई तो तुम पशु पक्षी अनहित जाना, हित अनहित पशु पक्षु जाना, लेकिन पशु पक्षी तर्क वितर्क नहीं करते। तो फिर सुनो स्वामी राम सन चले न चातुरी मोर, प्रभु अजहू पात की अंतकाल तोर। मैं पापी और आप पाप मोचन, फिर भी पापी बना रहा। भव भंजन है मेरे सन्मुख खड़े, कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। अभी मृत्यु के समय आपके मैं दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। भाव भंजन है मेरे सन्मुख खड़े, फिर भी पाप में सना रहा। बस समझी आपकी न्याय नीति, क्या न्याय नाथ निष्पक्ष किया ये सूरपुत्र और आप सूरवंशी, इस कारण पक्ष लिया। मिलाकर मेरे भाई को घर मेरा नष्ट करना था, भेद की भावना भरकर स्वार्थ को सिद्ध करना था। पराया नाश हो जाए, काम अपना बनाना था, यही रघुवंशियों की नीति का सिक्का चलाना था। अभी
बाली कह रहे थे कि आप चतुराई कर रहे हैं, लेकिन अब बाली ने स्वीकार कर लिया, चल न चातुरी मोर, इसका मतलब तुम चतुराई कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा मन निर्मल है, इसलिए कहो तो अचल कर दूं, अचल कराऊं तन राखाऊं प्राणा। नहीं प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो सुगति मुझे आज प्राप्त हो रही है दोबारा नहीं मिलेगी। हाँ, वरदान देने के लिए कह रहे हैं, कर्म बस जिस भी यौन में जन्म लूं, आपके चरणों में अनुराग रहे, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, कही बाएं सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। ये आपका पुत्र अंगद है? हाँ, बिल्कुल आपके जैसा स्वरूप है। मेरा ही पुत्र है। जाओ बाली, तुम्हारा कल्याण हो पत्नी। प्रभु मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार। राम बाल नगर लोग सब व्याकुल धाम। हे तारा, तारा विकल देख रघुराजा, दीन ज्ञान हर लीनी बाजा। अरे मो बंदारू, अरे मो बंदारू मर गा दैया, रो तारा रो तराड़ हुई गई, रो तोर उघन्नी टूट गए। आई मोर राजा मर गया। अरे छाती में मुड़ दई मार, छाती में यतना का मड़ाई न मिली, दे चाहू तरास मड़ाई है। कहाँ घुस रही हो, इधर आओ। अरे दैया, इतना अच्छा बंदारू रहा है। ये क्या लेके आई हो? रोवे के लाने लाई हूँ, रोवत न बनी तो दो चार हन मार लाई हूँ, रोवत बनी। पानी पी ले एक घूंट है। अरे मोर राजा को बजाई मोरे ब्याह में बैंड बाजा, डीजे जगत राज। इतना मुंह के अरे मोहीरा को खवाई मोहितीजा का खीरा। या खवाई मोर लड़का। अरे मोह, हे तारा, तुम किसके लिए विलाप कर रही हो? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, यह अधम शरीरा, प्रगट सो तंतु आगे शोभा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा, जीव नित्य है, तुम किसके लिए विलाप कर रहे हो? हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। अवश्य, तथास्तु। हे आप इस देश की नहीं लग रही। मैं मस्त देश की हूँ। हे बाले, तुम क्यों विलाप कर रही हो? मैं सुना, हम किस लिए रो रही हैं? किस लिए? हम नगद के लिए रो रही हैं। पैसे के लिए? हाँ। सखे सुग्रीव तुम्हें संतुष्ट करेंगे। हे सखा सुग्रीव, हाँ। इन्हें अपने धनाकोष से मुद्राएं प्रदान करें। भाई का मरवा डाले। गुस्सा न करो, जो हुआ सो हुआ। हाँ, नगद दिया, नगद। हे सुग्रीव, तुम जाकर बाली की अंत्येष्टि क्रिया करो। लक्ष्मण, तुम चला। जाकर सुग्रीव को राजा, अंगद को युवराज बनाओ। चला चला चकलावा। राज दीन सुग्रीव कहु, कहे अंगद युवराज। लावा न करी वकरी लावा। इस प्रकार से